हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनवर्स फंक्शंस पर डिसाइड कर रहे थे। इनवर्स फंक्शन पर डिस्कस करके हम लोगों ने इसकी ग्राफ थ्योरी पर आए थे हम लोग। तो ग्राफ थ्योरी को देखते हैं। इसकी को जो ग्राफ दे रखे हैं यहाँ पर कि साइन के जो ग्राफ होते हैं उनको कैसे डिफाइन किया जाता है। देखो, मैं फिगर 2.1 की बात कर रहा हूँ। तो साइन ये फंक्शन है आपका y = साइन एक्स। तो इस पर जो x की वैल्यू को हम जैसे ही 0 पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अपने पास एक पॉइंट आ गया, कौन सा, 0 वाला। इसको थोड़ा जूम करता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। हम जैसे ही x की वैल्यू को π/2 पुट करेंगे, अब देखो x एक्सिस जो है आपका ये दिखा रहा है आपके एंगल्स को, और y एक्सिस से ये दिखा रहा है आपकी वैल्यूज को। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि y = साइन एक्स फंक्शन के लिए जो इसका x है वो क्या दिखा रहा है, डोमेन, और y क्या दिखा रहा है, इसका रेंज, ये दिखा रहा है। तो मैं जैसे x की वैल्यू को π/2 पुट करूँगा, y की वैल्यू क्या आएगी, 1। y की वैल्यू 1 आ गई। और हम लोग देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था, जब हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे। तो चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत हम लोग बोलते थे मैक्सिमा और मिनिमा। ध्यान है, किस पॉइंट पर मैक्सिमा होता है, किस पॉइंट पर मिनिमा होता है। तो ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया, π/2 पॉइंट हो गया। और π/2 पॉइंट पर ये कौन सा पहुँच गया, इसका फंक्शन मैक्सिमा। अगर यदि मैं x की वैल्यू को पाई पुट करूँगा तो पाई की वैल्यू क्या आएगी, 0, वापस से 0 आएगी। अगर मैं x की वैल्यू को -π/2 पुट करूँ तो y की वैल्यू क्या आती है, -1। तो -1 पर कैसा हो गया, मिनिमा। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, एक ये वाला इस तरीके से ड्रॉ होता जाएगा। ये वाला आपका ग्राफ ड्रॉ होता जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इनवर्स फंक्शन की। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ इनवर्स फंक्शन के लिए। इनवर्स फंक्शन के लिए जब मैं इसमें ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो इनवर्स फंक्शन के लिए आप लोगों को नीचे ग्राफ ड्रॉ करना है। अब जब इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे तो आपका जो एक्स एक्सिस है, जो एंगल दिखा रहा था, जो हमारे लिए डोमेन शो कर रहा था, क्या शो कर रहा था, डोमेन। अब यहाँ पर जो एक्स फंक्शन है ये हमारे लिए क्या डोमेन ही शो करेगा, लेकिन इसकी वैल्यूज किसमें पहुँच जाएंगी, रेंज में। यानी अब ये -1 इसकी वैल्यू दिखाएगा एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस जो इसके क्या दिखाएगा, एंगल्स दिखाएगा। यहाँ पर y = साइन एक्स था, यहाँ पर क्या y = साइन इनवर्स एक्स। यानी फंक्शन इनवर्स का है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y = साइन इनवर्स एक्स है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन y = x लिख सकते हैं ना, साइन y = x। अभी जो बताया था इनवर्स फंक्शन को चेंज करना। अब जो आपका जो ये हॉरिजेंटल जो ग्राफ था, अब ये वर्टिकल ग्राफ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक्सिस तो आपके वही रहेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यानी आप लोग इसमें 0 पुट करोगे तो 1, और -π/2 पुट करोगे तो -1, π/2 पुट करोगे तो 0। तो अब इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनेगा आपका। अब देखो, अगर इसमें दोनों का एक मिक्स ग्राफ बनाए तो मिक्स ग्राफ देखो, ये आपका जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ ये बनेगा आपका साइन इनवर्स का, सॉरी साइन एक्स का। और जो आपका ये वाला ग्राफ है ये बनेगा आपका साइन इनवर्स एक्स का। आपको दिख भी रहा होगा कि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ये साइन इनवर्स एक्स का है। और मैं कलर चेंज कर देता हूँ। और ये वाला जो आपका ग्राफ है ये बनेगा आपका साइन का। ये ग्राफ इस तरीके से बनेंगे, साइन इनवर्स एक्स का और साइन एक्स का। इन दोनों का एक कॉमन ग्राफ यहाँ पे बनाया गया है, और ये दोनों पर क्या कहलाती है, y = x। एक दोनों ग्राफों पर टेंजेंट कहलाएगी, दोनों पॉइंट्स पर। अब देखो इसमें like sine function, the cos function is a function whose domain is the set of all real numbers and range is the set -1, 1. If we restrict
द डोमेन ऑफ कोसाइन फंक्शंस टू 0 to π/2। अगर यदि हम लोग कॉस के लिए बात करेंगे 0 से पाई के बीच में, देन इट बिकम 1 अराउंड 2 विद रेंज -1 और 1। देखो कॉस की वैल्यू -1 के बीच में तो होती है, और कैसा होता है 1 अराउंड 2 होता है। हम लोगों ने रिलेशन फंक्शंस में देखा भी था इनको सॉल्व करके। तो आपकी जो 0 और पाई है इसके बीच में इसकी कॉस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। और एक्चुअली जो कोसाइन होता है वो रेस्ट्रिक्शन करेगा किससे, -पाई से 0, 0 से पाई और पाई से 2 पाई, इसके बीच में तो करेगा ये। देखो जैसे अगर यदि मैं बात करूँगा कॉस की, जैसे हम लोग कॉस की बात करेंगे तो कॉस की वैल्यू को इंटरवल क्या बनेंगे, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, -पाई से 0, या 2 पाई से -2 पाई से -पाई। ये वाले तो फंक्शंस बनते हैं हमारे, ये वाले क्या बनेंगे हमारे इंटरवल बनेंगे। ये बाइजेक्टिव होता है और इसकी रेंज जो होती है, रेंज क्या होती है कॉस की -1 और 1। कॉस की और साइन की रेंज इक्वली होती है। अब देखो हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, तो कॉस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो कॉस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या, कॉस एक्स की वैल्यू जैसी मैं 0 दूंगा, एक्स की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। एक्स की वैल्यू को मैंने 0 दिया, 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू 1। एक्स की वैल्यू को मैंने π/2 पुट किया तो वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू को मैंने पाई पुट किया तो वाई की वैल्यू -1। ऐसे मैंने एक्स की वैल्यू को -π/2 दिया, वाई की वैल्यू 0, और एक्स की वैल्यू को मैंने -पाई दिया, वाई की वैल्यू -1। अब ये हमारा जो फंक्शन बना है किसका बना, y इक्वल टू कॉस एक्स, यानी एक्स की वैल्यू को आप पुट करोगे विद एंगल्स, तो हम लोग एंगल्स पुट करेंगे इसमें, और हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रेंज। हम लोगों को क्या मिलती जाएगी, रेंज मिलती जाएगी जब हम उसके एंगल्स पुट करेंगे इसमें। अगर इन्वर्स की बात करेंगे हम लोग कॉस इन्वर्स एक्स की, तो अब आपकी जो रेंज है वो डोमेन में, और जो इसका डोमेन है वो किस में चेंज हो जाएगा, रेंज में। यानी आपका एक्स क्या था, डोमेन था, यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा, रेंज। यहाँ पर वाई क्या था, रेंज, यहाँ पर वाई क्या हो जाएगा, डोमेन। अब ये फंक्शन वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स में चेंज हो गया, और एक्स की वैल्यू का आप, और वाई की वैल्यू आप दे इसमें पुट कीजिए, एक्स की वैल्यू आपके पास आती जाएगी। तो वाई की वैल्यू को मैं 0 पुट करूँगा, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू को मैं π/2 पुट करूँगा, एक्स की वैल्यू 0, सॉरी वाई की वैल्यू π/2 पुट करने पर पाई की वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ पाई, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -1, वाई की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 3π/2, तो एक्स की वैल्यू 0। इसी तरीके से डाउन साइड में माइनस बाई एक्सेस पे या बाई डैश एक्सेस पे इसकी डेफिनेशन शो होंगी। तो इस तरीके से हम लोग कॉस का और साइन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये इस चीज़ की बेसिक इन्फॉर्मेशन केवल ग्राफ के लिए। ये ग्राफ आपके इस बार चैप्टर नंबर प्रोड्यूस किया गया है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो आपकी जो वैल्यूज हैं और ये आपकी रेंज और जो डोमेन है ये आपके अभी काम आने वाली है, प्रिंसिपल वैल्यूज है जो हम लोग इसमें फाइंड करेंगे। तो देखो साइन और कॉस का मैंने आप लोगों के लिए बता दिया। इसी तरीके से आप लोग कोसेक का और सेक इनवर्स एक्स इन दोनों की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, और टेन की एंड कॉट की वैल्यू, इनके जो ग्राफ बनेंगे इनके ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्राफ जो आपकी हैं वो यहाँ से इन्वर्स जो ग्राफ है वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ थोड़ा सा। तो देखो आप लोगों के लिए कॉस एक्स का ग्राफ है जो कुछ इस तरीके से बनेगा, जो फिगर 2.3 में दिखाया गया है, और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ आप लोगों को फिगर 2.3 के सेकंड में आप लोगों के लिए शो किया गया है। अब देखते हैं सेक और सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। सेक और सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो, एक मैं आप लोगों के लिए करा देता हूँ। सेक एक्स का ग्राफ देखते हैं हम लोग। सेक और सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, सेक का ग्राफ कैसे निकालेंगे हम लोग। देखो सेक की वैल्यू 0 पर क्या होती है, सेक की वैल्यू 0 पर होती है 1, और 90 पर वैल्यू क्या पहुँचती है इसकी, इन्फिनिटी। ये होती है ना कॉस का उल्टा, अपोजिट, जो कॉस का अपोजिट होता है दैट्स कॉल्ड सेक। तो कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पर क्या होती है 1, और 90 डिग्री पर
जीरो होती है, तो उसका अपोजिट करेंगे तो सेक की वैल्यू 0 पर 1 हो जाएगी, 90 पर इन्फिनिटी। तो देखो एक्स एक्सिस आपका एंगल दिखा रहा है, मैं जैसे ही एक्स की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ, मेरी बात सुनना, मैं एक्स की वैल्यू को 0 पुट करूँगा, वाई की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 1। मैं जैसे ही एक्स की वैल्यू को 90 पुट करूँगा, वाई की वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी इन्फिनिटी, तो ये पहुँच गया हमारा इन्फिनिटी की तरफ। अब ये अप साइड में इसी तरीके से माइनस इन्फिनिटी की तरफ। अगर यदि ये फर्स्ट इंटरवल है आपका 0 से π/2 के अंतर्गत, अगर यदि मैं π/2 से और पाई के बीच में करूँगा, तो देखो मैं पाई की वैल्यू पुट करूँगा -1 मिलेगा, और इसके π/2 पुट करूँगा इन्फिनिटी जाएगा, 3π/2 पर ये इन्फिनिटी इधर जाएगा। ये वाला कौन सा बनेगा आपका सेक y = sec x का ग्राफ। इसी तरीके से हम लोग y = sec इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे, जिसमें x क्या दिखाएगा आपको रेंज, सॉरी x क्या दिखाएगा डोमेन, y क्या दिखाएगा आपकी रेंज दिखाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं एक्सरसाइज को, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को करते हैं कंप्लीट।